हेलो एवरीवन। आज बच्चे नेक्स्ट जो है हम करेंगे उसका सब यूनिट सेकंड का सब यूनिट सेकंड जो है जिसमें फ्लाइज एज अ डिजीज़ वेक्टर है आपको मेंशन किया हुआ। अब देखो बच्चे पहले ना इसकी थोड़ी सारी हमने इंट्रोडक्शन करनी है कि जो फ्लाइज होती हैं वो इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती हैं। ऑर्डर इनका डिप्टेरा होता है और फ्लाइज में वन पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो ये फ्लाइंग के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। और जो 4 विंग्स होते हैं हाइंड विंग मतलब 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। और जो पीछे वाले हाइंड विंग्स होते हैं वो सेंसरी रिसेप्शन का भी काम करते हैं, मतलब बाहर की जो सिग्नल वगैरह है उसको रिसीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद यही जो है स्पीड ऑफ फ्लाइट में भी ये इंक्रीज़ करते हैं, फ्लाइट की स्पीड को इंक्रीज़ करने में भी रोल प्ले करते हैं। मेजॉरिटी में जो फ्लाइज है हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं क्योंकि पॉलिनेशन करवाती हैं, तो पॉलिनेशन के बाद हमारे पास अच्छे खासे फ्रूट्स वगैरह जो हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन हमारे पास कुछ 10 to 17% ऐसी फ्लाइज हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। हार्मफुल का मतलब कि वो बीमारी या कोई भी डिजीज़ को स्प्रेड करती हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है आपको सैंड फ्लाइज एज अ डिजीज़ वेक्टर, तो सैंड फ्लाइज जिनका साइंटिफिक नेम है फ्लीबोटमस अर्जेंटिपस जो है ये वेक्टर एक्ट करती है किस डिजीज़ की ट्रांसमिशन के लिए। ये हमारे पास कई सारे डिजीज़ जैसे कि हमारे पास लेशमेनियासिस है, विसरल लेशमेनियासिस है या क्यूटेनियस लेशमेनियासिस है, इनको ट्रांसमिट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब इन फ्लाइज़ का जैसे सैंड फ्लाइज़ हैं इनका जो माउथ पार्ट है सकिंग बाइटिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है जिसकी वजह से हमें बाइट करती हैं, हमारा ब्लड सक करती हैं और हमारी बॉडी में पैरासाइट को छोड़ देती हैं, ठीक। अब देखो बच्चे जो सैंड फ्लाइज हैं 2 तरह की डिजीज़ को स्प्रेड करती हैं, एक को विसरल बोला जाता है, एक को क्यूटेनियस बोला जाता है। पहले हम विसरल लेशमेनियासिस की बात करते हैं जिसको काला आजार या डमडम फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। अब बच्चे इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, एक प्रोटोजोन पैरासाइट जिसका नाम है लेशमेनिया डोनोवेनाई, लेशमेनिया चगासी या लेशमेनिया इन्फेंटम। 3 तरह के स्पीशीज़ हैं जो हमें डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, ठीक है। अब बच्चे ये ट्रांसमिट कैसे होगी, ट्रांसमिट सिंपली बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई हमें बाइट करेगी तो ये हमारी बॉडी में आके छोड़ देगी किसको, प्रोटोजोआ पैरासाइट को। अब जो प्रोटोजोआ पैरासाइट है लेशमेनिया का वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक को एमेस्टिकोड बोला जाता है, एक को प्रोमेस्टिकोड। यहाँ पे डायग्राम भी बनाई हुई है। एमेस्टिकोड फॉर्म जो है ये बिना फ्लैजिला की होती है, उतनी ज़्यादा मूवमेंट वगैरह शो नहीं करती, ओवल या स्फेरिकल अपीयरेंस की होती है। लेकिन जो हमारे पास प्रोमेस्टिकोड फॉर्म है इसकी बॉडी में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होती है और ये सलाइवरी ग्लैंड में या फिर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सैंड फ्लाई में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड बचे 10 से 15 दिन का रहता है। सिम्टम्स क्या हैं, हमें सबसे पहले कांस्टेंट फीवर मतलब अच्छा खासा तेज़ बुखार रहता है, ठीक है, चिल सर्दी भी लगती है और स्वेटिंग वगैरह भी होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट भूख वगैरह बिल्कुल नहीं लगती, वेट लॉस होने शुरू हो जाता है, बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कभी कभार ना लेशमेनियासिस को मिसडाइग्नोज कर लिया जाता है, मतलब गलत पहचान लिया जाता है इसको मलेरिया की तरह, क्योंकि इसमें देखो सर्दी लगना है, देन बुखार निकलना, देन स्वेटिंग, ये वाला जो पीरियड होता है इसके हिसाब से इसको मिसडाइग्नोज कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर केस जो है बढ़ जाएगा लेशमेनियासिस का तो स्प्लीनोमेगली जो स्प्लीन है उसकी एनलार्जमेंट भी हो सकती है। हिपैटोमेगली जिसमें हम बोलते हैं लीवर की एनलार्जमेंट हो जाती है, लिम्फ वेसल्स की एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी एनलार्जमेंट्स हो जाएंगी जब हमारी बॉडी में ये बीमारी जो है लंबे अरसे तक रहेगी। अब इसको पोस्ट काला आजार सिम्टम इसमें के जो बीमारी के बाद कुछ एक सिम्टम्स होते हैं बच्चे, पोस्ट है क्या, काला आजार, काला इंडिकेट करता है ब्लैक, बट एक्चुअल में ब्लैक स्पॉट्स नहीं होते, स्किन पे हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल हमारी मेलानिन पिगमेंट है ना उससे कम पिगमेंट कहीं दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मेलानिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और कभी कभार अल्सर्स वगैरह भी स्किन पे बन जाते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, स्प्लीन और लीवर को डायग्नोज किया जाता है कि इसमें कहीं कोई हमें एमेस्टिकोड फॉर्म या प्रोमेस्टिकोड फॉर्म तो नहीं दिख रही, सीरम टेस्ट किया जाता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट वगैरह किया जाता है। इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन फीवर या पेन रिड्यूसिंग मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, देखो सैंड फ्लाइज को हमने किल करना है, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं, फुल स्लीव्स क्लॉथ यूज़ करने हैं, ठीक है। और एक ये सिरोनीला कैंडल्स जो होती हैं ये बहुत इफेक्टिव होती हैं इसको रिपेल करने के लिए, तो इनको यूज़ करना है। स्प्रे वगैरह यूज़ करनी है हमने, ड्रेन्स वगैरह नालियाँ वगैरह उनको साफ़ करना है। आउटडोर एक्टिविटीज़ को डेस्क एंड डाउन मतलब बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग को भी अवॉइड करना है, ठीक है। अब अच्छा इसमें मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ जो हैं वो है हमारे पास बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ सूडान है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो यूपी बिहार जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो ये क्यूटेनियस लेशमेनिया से अगली है, ये हम आज नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।